बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिराम नामक एक सज्जन पुरुष रहते थे। उनका दिल बहुत बड़ा था, पर किस्मत शायद उतनी बड़ी नहीं। 7 पत्नियां थीं उनकी, पर एक भी संतान नहीं थी। हरिराम और उनकी पत्नियां वर्षों से मंदिरों में मन्नतें मांगते रहे, व्रत रखते रहे, परंतु उनका आंगन सूना ही रहा। एक दिन गांव में एक साधु पधारे। वे तपस्वी थे, उनकी आंखों में तेज था और चेहरे पर शांति। हरिराम ने साधु की खूब सेवा की। पत्नियां भी हाथ जोड़कर साधु के चरणों में बैठीं। साधु उनसे प्रसन्न हुए और कहा, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से मैं खुश हूं। ये लो 7 जादुई आम। हर पत्नी एक आम खाए तो उन्हें संतान का सुख मिलेगा। पत्नियां बहुत प्रसन्न हुईं। 6 पत्नियों ने उसी वक्त आम खा लिया, लेकिन 7वीं पत्नी रमा रसोई में व्यस्त रही। उसने आम को एक थाली में रखकर बाद में खाने का निश्चय किया, परंतु उसी रात रसोई में एक शरारती चूहा घुस आया। उसने आम में एक छोटा सा कुत्तर दिया। अगली सुबह रमा ने देखा आम अधकटा था। फिर भी मन में संदेह और डर के साथ उसने बाकी आम खा लिया। समय बीता। 6 पत्नियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया, स्वस्थ, सुंदर और हृष्टपुष्ट। लेकिन रमा के आंगन में जन्मा एक ऐसा बालक जो हाथ की हथेली में समा जाए। उसका नाम रखा गया बौना। बौने को गांव के लोग मजाक उड़ाते, यहां तक कि उसके सौतेले भाई भी उसे तुच्छ समझते। पर रमा उसे दिलोजान से चाहती थी। वह जानती थी कि उसका बेटा भले छोटा हो, पर उसका भाग्य बहुत बड़ा है। बौना शांत, समझदार और बहुत ही तेज दिमाग का था। उसे प्रकृति से बातें करने की कला आती थी। वह पशु पक्षियों की आवाजें समझता, पेड़ों से मार्ग पूछता और अंधेरे में रोशनी देख सकता था। जब वह केवल 5 वर्ष का था, तो उसने गांव के कुएं से अचानक सूख जाने पर नीचे उतरकर एक गुप्त सुरंग खोज निकाली, जिसमें एक चमकदार पत्थर था। उस पत्थर को छूते ही पानी फिर से फूट पड़ा। भाइयों के बीच बौना अलग था। वे ताकतवर थे, वह छोटा। वे ऊंची ऊंची आवाजों में बात करते, वह शांत रहता। वे उसे नीचा दिखाते, पर बौना हर अपमान को मुस्कुराकर झेलता। समय बीता, बच्चे जवान हुए। एक दिन 6 भाई गांव के बाहर काम की तलाश में जाने लगे। बौना दौड़ता हुआ आया और बोला, भाइयों, मैं भी चलूंगा। सब हंस पड़े। तू तू तो कंधे पर बिठाने लायक है, चलने लायक नहीं। पर मां रमा ने बौने को माथे पर तिलक लगाते हुए कहा, जा मेरे बेटे, तू सबसे खास है। बौना चुपचाप चल पड़ा। भाइयों के पीछे पीछे भाई एक बाग में पहुंचे, जहां एक वृद्ध किसान ने उन्हें काम दिया। सारे पेड़ों से फल तोड़ो, जो मेहनत करोगे उसका फल मिलेगा। भाइयों ने एक दिन खूब काम किया, लेकिन अगली सुबह कुछ फल चुराकर भाग गए। किसी ने बौने को न बुलाया, न उसकी सुध ली। बौना वहीं छिपा रह गया। किसान आया तो देखा फल कम थे, पर जमीन पर बिखरे हुए पैरों के निशान बहुत थे। तू ही चोर है, किसान चिल्लाया। उसने बौने को रस्सी से बांधकर पेड़ पर लटका दिया। बौना मुस्कुराया, फिर फुसफुसाया, टूट टूट रस्सी। मेरे साथ ही दूर रस्सी टूट गई और बौना जमीन पर आ गिरा। वह तेजी से भाग निकला। भाई अब आगे बढ़ते गए और एक दिन दूर दराज की मिल में पहुंचे। वहां गेहूं की बोरी ढोने वाले मजदूरों की जरूरत थी। मिल मालिक ने उन्हें एक दिन के लिए काम पर रख लिया। दिन भर काम किया, लेकिन रात होते ही भूख से बेहाल भाइयों की नजर अनाज के भंडार पर पड़ी। चुपचाप उन्होंने बोरे में से कुछ गेहूं चुरा लिया और अंधेरे में बिना कुछ कहे भाग निकले। बौना भी उनके साथ ही आया था, पर हमेशा की तरह किसी ने उसकी सुध नहीं ली। अगली सुबह जब मिल मालिक अनाज का हिसाब देखने आया, तो पता चला कि बोरे फटे हुए हैं और काफी गेहूं गायब है। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान देख मालिक ने बौने को धर दबोचा। सिर्फ तू ही बचा है यहां, जरूर तू ही चोर है, वह गरजा। बौना कुछ बोल पाता उससे पहले ही मालिक ने उसे गेहूं पीसने वाले भारी व्हील, चक्की से बांध दिया। वह चक्की के बीच रस्सियों से कसकर जकड़ दिया गया। चारों ओर अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। मिल की लकड़ियां चटक रही थीं और बौना चुपचाप बैठा था, पर उसकी आंखों में डर नहीं, शांति थी। तभी उसने धीरे से कहा, टूट टूट व्हील मेरे साथी दूर। अचानक चक्की की रस्सियां अपने आप खड़खड़ाकर टूट गईं। भारी व्हील कांपा और बौना फुर्ती से नीचे कूदा। वह चुपचाप अंधेरे में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। पीछे सिर्फ मिल मालिक की आंखों में भय और अचरज रह गया। वह समझ नहीं पाया कि जो छोटा दिखता था
वो इतना बड़ा रहस्य कैसे अपने साथ लिए फिरता था। आखिर कई मील चलने के बाद दूर एक झील के किनारे उसे अपने भाई दिखाई दिए। वे सब एक बड़े पेड़ की छांव में बैठे थे, थके और चिंतित। जैसे ही बौना पास पहुंचा, भाइयों ने उसे देखा और आश्चर्य से चौंक उठे। अरे, तू अभी तक जिंदा है? एक भाई ने हैरानी से कहा। हम तो समझे थे मिल वाला तुझे खा गया होगा, दूसरे ने हंसी उड़ाते हुए कहा। बौना हल्के से मुस्कुराया, अपने घाव भरे पैरों को छुपाते हुए बोला, मैं भी तुम्हारी तरह मजबूत हूं। मां ने मुझे आशीर्वाद दिया है, जहां तुम जाओगे वहां मैं भी पहुंचूंगा। भाइयों को अब एहसास हुआ कि छोटा होने के बावजूद बौने का साहस उनसे कहीं बड़ा था। भाई अब और आगे निकले। दिन भर पैदल चलने के बाद वे एक हरे भरे खरबूजे के खेत में पहुंचे। धूप तेज थी और भूख ने सबकी हालत खराब कर दी थी। थोड़े खा लेते हैं, कोई देख तो नहीं रहा? सबसे बड़े भाई ने कहा। बाकी सभी भाई खेत में घुस गए और मीठे रस भरे खरबूजे चुपचाप तोड़कर खाने लगे। भूख से पागल वे इतने मग्न हो गए कि खेत का आधा हिस्सा साफ कर डाला। फिर जैसे आए थे वैसे ही चुपके से भाग निकले। किसी ने बौने को बुलाया तक नहीं। बौना तो खेत के बाहर ही बैठा था, मां की दी हुई रोटी के आखिरी टुकड़े को धीरे धीरे चबाते हुए। तू ही है चोर, सब खरबूजे तूने ही उड़ाए हैं, वह गरजता हुआ आगे बढ़ा। बौना कुछ बोलता उससे पहले ही उसने पास पड़ी खरबूजों की लतरदार बेल उठाई और बौने को उससे कसकर बांध दिया। बेलें इतनी मोटी और मजबूत थीं कि वो रस्सियों से भी ज्यादा कठोर लग रही थीं। अब तू यहीं बंधा रहेगा जब तक तू मान नहीं लेता कि तू ही चोर है। बौना चुप रहा। वह जानता था सच्चाई को साबित करने के लिए धैर्य चाहिए। चारों ओर हवा चल रही थी, बेलें हिल रही थीं। बौना नजरें बंद कर धीरे से फुसफुसाया, टूट टूट वेल मेरे साथी दूर। जैसे ही शब्द पूरे हुए, खरबूजों की बेलों में कंपन हुआ। एक के बाद एक गांठें अपने आप खुलने लगीं। बेलें जमीन पर लिपटती चली गईं और बौना शांत भाव से खड़ा हो गया। मालिक अभी तक समझ ही नहीं पाया था कि ये क्या हुआ, पर जब उसने आंखें मलकर देखा, बौना वहां नहीं था। वो हवा में जैसे विलीन हो गया हो। पीछे रह गईं बस टूटी हुई बेलें और एक रहस्य जो उस छोटे से बच्चे के साथ हर बार गहराता जा रहा था। खरबूजों के खेत से निकलकर बौना अकेला, थका हुआ मगर उम्मीद से भरा, एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की भूख प्यास सहते हुए वह एक बड़े शहर पहुंचा। वहां की चकाचौंध भरी गलियों में वह पूरी तरह अनजान था, पर उसका मन अब भी शांत था, जैसे उसे यकीन हो कि उसकी राह वहीं खत्म नहीं होती। एक दिन वह एक बगिया के बाहर बैठा था, तभी घोड़े से गिरा एक बुजुर्ग अमीर सेठ वहां बेहोश पड़ा मिला। भीड़ तमाशा देख रही थी, पर कोई पास नहीं गया। बौना तुरंत भागा, पानी लाया, उसकी पगड़ी खोलकर सिर के नीचे रखी और मदद के लिए पुकारा। सेठ की जान बच गई। जब उसने आंखें खोली तो सामने बौने को देखा, धूल से सना, थका, पर आंखों में गहरी ईमानदारी लिए। तुम कौन हो? सेठ ने पूछा। कोई नहीं, बस राहगीर, बौने ने मुस्कुराकर कहा। सेठ ने उसे अपने घर बुलाया। वहां बौने ने बगिया की देखरेख शुरू की, फिर धीरे धीरे पूरे घर के कामों की जिम्मेदारी संभाल ली। उसकी समझदारी, ईमानदारी और मेहनत से सेठ बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन सेठ ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, तूने बिना कुछ मांगे मेरा जीवन संवारा है, ये तेरे लिए है। उसने एक भारी थैली दी, सोने और चांदी से भरी हुई, साथ ही एक छोटी सी पोटली जिसमें कुछ कीमती रत्न थे। बौने की आंखें नम हो गईं। उसने धन स्वीकार किया, मगर विनम्रता से कहा, मैं ये लेकर अपने घर, अपनी मां के पास लौटना चाहता हूं। जब बौना गांव लौटा, मां रमा ने जैसे अपने प्राणों को वापस पा लिया। उसकी गोदी में बौना बैठा, अब केवल छोटा नहीं बल्कि पूरे परिवार का सहारा था। वहीं उसके सौतेले भाई, जो शहर से खाली हाथ लौटे थे, उसे देखकर स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर पश्चाताप था। हमने तुझे कभी कुछ नहीं समझा, सबसे बड़े भाई ने कहा। बौना मुस्कुराया, थैली आगे बढ़ाई और बोला, धन से ज्यादा जरूरी है अपनापन। मां ने हमें एक किया है, हम हमेशा साथ रहेंगे। रमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार वे आंसू पीड़ा के नहीं, गर्व और प्रेम के थे। इस तरह वह बौना, जो कभी हंसी का पात्र था, अब पूरे गांव की कहानी बन गया, जो सिखाता है कि सच्ची ऊंचाई कद में नहीं, कर्म और करुणा में होती है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपने विचार कमेंट में लिखें।